परशुराम भारतीय पौराणिक कथाओं में एक ऐसा अद्वितीय पात्र है जिनका जीवन धर्म की रक्षा, न्याय की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए समर्पित रहा है। उन्हें भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है और उनके अवतार का उद्देश्य था कि वे धरती पर फैलते हुए अत्याचारों को समाप्त कर सकें। परशुराम का असली नाम राम था, लेकिन उनके हाथ में हमेशा रहने वाले फरसे के कारण वे परशुराम कहलाए। उनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थीं, जो अपने समय के महान अर्षि माने जाते थे। परशुराम का जीवन ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की विशेषताओं का संगम है, क्योंकि वे एक ब्राह्मण होते हुए भी योद्धा के गुणों से संपन्न थे। परशुराम का जन्म सप्तर्षियों के वंश में हुआ था। उनके पिता जमदग्नि एक महान ऋषि और तपस्वी थे, जिनके पास अपार ज्ञान और शक्तियां थीं। माता रेणुका अपने समय की आदर्श महिला मानी जाती थी, जो अपने पति और परिवार के प्रति निष्ठावान थी। परशुराम को उनके माता पिता से संस्कार, धैर्य और तप की शिक्षा मिली। छोटी उम्र से ही उन्होंने वेदों, शास्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया था। उनके गुरु भगवान शिव थे, जिन्होंने उन्हें असाधारण युद्ध कौशल और धैर्य की शिक्षा दी। भगवान शिव ने उन्हें फरसा प्रदान किया, जो उनका सबसे प्रिय अस्त्र बन गया, और इसी के कारण वे परशुराम कहलाए। परशुराम का बचपन शांति और समर्पण से भरा था। वे धार्मिक कृत्यों में रत रहते और समाज के हित में सोचते, लेकिन उनके जीवन में बदलाव तब आया जब उनके पिता को अन्याय का सामना करना पड़ा। परशुराम के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब राजा सहस्त्रार्जुन, जो अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए कुख्यात था, ने उनके पिता महर्षि जमदग्नि का अपमान किया और उनके आश्रम में घुसकर उनकी गाय कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। कामधेनु एक दिव्य गाय थी, जो हर मनोकामना पूरी कर सकती थी। सहस्त्रार्जुन के इस अन्यायपूर्ण कृत्य ने परशुराम के मन में क्रोध और प्रतिशोध की भावना जगा दी। जब परशुराम ने इसका प्रतिशोध लिया और सहस्त्रार्जुन को मार डाला, तो सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि का वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी से उन सभी अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करेंगे जिन्होंने धर्म का अपमान किया है। इस प्रतिज्ञा के तहत उन्होंने धरती से 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया और अधर्म का नाश किया। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। उन्होंने इस महाअभियान में असंख्य योद्धाओं का सामना किया और उन्हें परास्त किया। परशुराम के संघर्ष का अर्थ केवल क्रोध और प्रतिशोध नहीं था। उनका संहार धर्म की स्थापना के लिए था, न कि केवल क्षत्रियों को मिटाने के लिए। उन्होंने उन क्षत्रियों को दंडित किया जो अपने अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। परशुराम का यह कदम समाज को यह संदेश देना था कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। उनका यह संघर्ष उस समय के समाज में व्याप्त अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने का था। इस संघर्ष के दौरान परशुराम ने अनेकों कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उनका जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार के बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। परशुराम का जीवन काल लंबे समय तक रहा और इसी दौरान उन्होंने कई राजाओं और देवताओं से मुलाकात की। जब भगवान राम ने शिव के धनुष को तोड़ा, तो यह घटना परशुराम के लिए चुनौती बन गई। यह धनुष भगवान शिव का प्रतीक था और इसे तोड़ने का अर्थ था कि राम को एक असाधारण योद्धा के रूप में चुनौती मिलनी चाहिए। परशुराम ने राम से चुनौती स्वीकार की और उनका सामना किया। हालांकि भगवान राम के विनम्रता और शांत व्यवहार ने परशुराम का क्रोध शांत कर दिया। उन्होंने समझा कि राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और उनका उद्देश्य भी धर्म की स्थापना ही है। परशुराम ने राम को ससम्मान स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि परशुराम का उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि धर्म का संरक्षण था। परशुराम न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उन्होंने कई वीर योद्धाओं को प्रशिक्षित भी किया। उनके शिष्य भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा बने, जिन्होंने महाभारत जैसे महायुद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीष्म को परशुराम ने अमरता का वरदान दिया और द्रोणाचार्य को युद्ध की बारीकियां सिखाईं। कर्ण को उन्होंने शस्त्रों और धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, जो बाद में एक महान योद्धा बने। परशुराम का गुरु रूप यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करना नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज को अपने ज्ञान और विद्या का लाभ भी प्रदान किया। वे यह मानते थे कि शक्ति का सही उपयोग समाज की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए किया जाना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि समाज में धर्म का पालन शुरू हो गया है,
और अत्याचार कम हो गए हैं, तो उन्होंने वैराग्य धारण किया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। उनके अंत में वे तपस्या और साधना में लीन हो गए और उन्होंने अपने जीवन को भगवान शिव की आराधना में समर्पित कर दिया। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि सच्चे योद्धा का कर्तव्य न केवल अन्याय का नाश करना है, बल्कि समाज में धर्म और न्याय की स्थापना करना भी है। परशुराम की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग तभी है जब वह समाज की भलाई और धर्म की रक्षा के लिए हो। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि जो लोग अधर्म का मार्ग अपनाते हैं, उन्हें दंडित करना ही एक सच्चे योद्धा का धर्म है। साथ ही वे यह भी सिखाते हैं कि जीवन में वैराग्य और तपस्या का भी महत्वपूर्ण स्थान है। परशुराम का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की गाथा है जिसने समाज की रक्षा, धर्म की स्थापना और न्याय की पुनः स्थापना के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।